बहनों भाइयों, महाशिवरात्रि पर्व के जो दूसरे उपाय हैं उनके बारे में आप विशेष गौर करें और उनको अमल में लाएं। तो उसमें एक होता है हमारे घर में धन की बरकत कैसे हो। तो उसके लिए आप दूध, दही, शहद, घी और गुड़ का चूरा बना के करी हुई जो शक्कर है, उन पांचों चीज़ों को ले लें। मिलाना नहीं है उनको। आप शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर पहले दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर घी का लेप करें, उसके बाद शहद का लेप करें और फिर गुड़ वाली शक्कर। उनका लेप करने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। चंदन से भगवान शिव को तिलक कर दें। 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल वो आपको चढ़ा दिए। आप 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप एक बेलपत्र और एक फूल उठाकर अपने धन स्थान पर रख दें। इस प्रक्रिया में आप ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे, उसको रखेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि आपका कर्जा भी छूट जाएगा। शाम के समय पे आप एक घी का दीपक फिर लंबी बाती का जलाएं। कलावे की बाती हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। अब एक बात आती है कि संतान नहीं हो रही, तो इसके लिए इस महाशिवरात्रि का सबसे सुगम उपाय क्या है कि आप दोनों पति पत्नी शिव मंदिर में जाएं, एक पात्र में गाय का दूध लेके और उसमें थोड़ी सी मिश्री, धागे वाली, बाजार वाली मिश्री नहीं, ये विशेष ध्यान रखें, और थोड़ा सा घी डालें और नमो शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे उनका अभिषेक करें। अगर संभव हो तो आप किसी पंडित के जरिए भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद आप 11 बेलपत्र लें, उनको धो के सफ़ेद चंदन से हर एक पत्ते पर राम लिखें। किसी माचिस की तीली से लिख सकते हैं या कोई सी और चीज़ की भी कलम से लिख सकते हैं और राम लिखते हुए भगवान शिव पर चढ़ा दें। भगवान ने चाहे तो अगले महाशिवरात्रि पर्व तक आपकी सूनी गोद बढ़ जाएगी। ये आजमाया हुआ बड़ा चमत्कारिक प्रभाव, ये प्रयोग है, कई जनों ने इसको करा है और उसका लाभ उठाया है। अब एक अंतिम उपाय और है, उसमें आपको क्या करना है कि शाम के समय पे, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब क्या होता है हम लोग नहीं जानते, हम दिन की पूजा करते हैं। वैसे नियमानुसार हमको रात्रि को जागरण करना चाहिए, भजन करने चाहिए और जहाँ तक संभव हो मंत्र जप करनी चाहिए। शाम को आप थोड़ी सी मेवे की खीर, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस दिन फलाहार होते हैं, तो आप मेवे की थोड़ी सी खीर बनाएं, उसका भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य खा लें और बाकी उन छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। एक सबसे आखिरी उपाय है कि उम्र बढ़ती जा रही है और लड़के लड़कियों के संबंध नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी आप इस महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष उपाय करें कि उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें
11 बेलपत्र, 11 सफ़ेद फूल लेकर आएं और हर पत्ते पे सफ़ेद चंदन से राम लिख के उनको चढ़ाएं। शिव का अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय का आप जप करें, 11 फूल उनको आप चढ़ा दें और उनसे ये निवेदन करें कि भगवान आज के दिन जैसे आपका माता पार्वती के साथ विवाह हो रहा है, ऐसे ही आप हमको भी हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराओ, तो इसका आपको विशेष लाभ होगा। उसमें आपको फिर एक काम और करना है कि आप लाल मोली लें, सूती कलावा, उसको शंकर जी पे चढ़ाए रखें। जब आपका कार्य संपन्न हो जाए, जब आप वापस चलें, तो वहाँ से आप उस मोली को उठा लें। वो लड़का और लड़की, लड़की बाएं हाथ में, वो लड़का दाहिने हाथ में, 7 फेरे लगा के उसको बांध लें। आपको बड़ा चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। अब एक विशेष बात मैं आप सबको विशेष जानकारी के लिए दे रहा हूं, जिससे कि इस शिवरात्रि का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा कि आप जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाएं तो कोई मिट्टी, या मुल्तानी मिट्टी हो या किसी अच्छी जगह की थोड़ी सी मिट्टी ले लें और मिट्टी लेने के बाद उसमें ये देख लें कि कंकड़ वगैरह ना हो, ताकि भगवान को छुए ना, और उस मिट्टी को लेके और गंगा जल से घोल के और उसका लेप कर दें आप भगवान से। जब वो लेप सूख जाए तब आप शुद्ध जल से धो दें। फिर आप देखेंगे आपको हर तरीके की उन्नति होती जाएगी। नमस्कार।